एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम महक शकुंदेव, नो नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है, अगर हम फिलहाल बात करें कि नर्सिंग की फील्ड में या अपकमिंग आपकी नर्सिंग वैकेंसीज की बात करें, तो एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए आउट की गई है एसएससी के द्वारा, विच इज योर एसएससी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी जो पोस्ट हैं वो आई हैं। एसएससी फेज 14 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें आपकी वैकेंसीज आई हैं। अभी करंट में हमारे पास एक ही टारगेट है, दैट इज योर एसएससी नर्सिंग ऑफिसर की। कुछ भी करके यहां पर हमको जो है सिलेक्शन पाना है। और ये भी जरा समझ लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों के मन में ना बहुत डाउट चलते हैं कि मैम हम कैसे करेंगे जी, ये तो बिल्कुल ही नॉन नर्सिंग बेस्ड आएगा, हमारा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा क्यों कर दिया एसएससी ने। ये सारी चीजें मत सोचिए। आप ये सोचिए कि जब आपसे पोस्ट फिल करवाई जा रही है, वहां पर नर्सिंग ऑफिसर केवल वही लोग बन सकते हैं जो लोग आप जैसे हैं। आप जैसे का मतलब कुछ अलग थोड़ी है आप लोग, जी हाँ अलग हैं आप लोग, समझिए इस बात को। क्योंकि आप लोगों ने किया है बीएससी नर्सिंग या आप लोगों ने किया है जीएनएम, आप लोगों के पास है वो सर्टिफिकेशंस जो बाकियों के पास नहीं है। ठीक है, भले से इन्होंने इनका मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपके पास ग्रेजुएशन मांगा है या 10+2 लेवल की भी आई है वो मांगा है, ठीक है, लेकिन स्टिल जब आप पोस्ट फिल करेंगे तो वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं। ठीक है बच्चा, तो खैर अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अनेक डाउट्स के चक्कर में फॉर्म फिल नहीं कर रहा है तो वो फटाफट जाए और फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि 4 मई आपकी लास्ट डेट है, तो ज्यादा आपके पास समय है नहीं। और एसएससी का जो फॉर्म होता है वो मैंने आपको पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है बता दिया है। थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन अगर 1 घंटा भी सोच के बैठ गए ना, 1 घंटे में आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास आज की ये वीडियो जो रहने वाली है वो इस चीज के रिगार्डिंग रहने वाली है कि फॉर्म भरते हुए आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर आपने स्पेसिफिक गलतियां की तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाने के चांसेस हैं। तो आइए पहले फटाफट हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। अगर बच्चों पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की बात करें, आप ssc.nic.in पे चले जाइएगा। एसएससी की नई जो वेबसाइट है उस पर अगर आप जाएंगे, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्रॉपरली रजिस्टर कर लेना है। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, आपके आधार कार्ड से लेकर के आपका नाम जो 10th की मार्कशीट में है कभी चेंज तो नहीं करवाया, आपके माता पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपका 10th का रोल नंबर वगैरह सब कुछ प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको फिलअप करके रजिस्टर कर लेना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपके पास फिर से डिटेल्स पूछी जाएंगी, XYZ डिटेल्स आएंगे आपके पास कि आपने ये किया है नहीं किया है, वो सब कुछ आप भर देना। जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एसएससी का फॉर्म फिल करते हुए वो बच्चों को आती है लाइव फोटो में और साइन के अंदर। देखो, साइन की उन्होंने आपको स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं कि ये स्पेसिफिकेशन का हमको साइन चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंग जा करके अपना जो है साइन को रिसाइज कर लेंगे और फिर अपलोड करेंगे। बाकी अगर आपको यहां पर फोटो की बात की जाए, एसएससी अब लाइव फोटो मांगता है, तो लाइव फोटो में एक तो जो भी स्पेक्स वाले लोग हैं वो स्पेक्स वगैरह ना लगाएं। 80% आपका फेस यहां पर आना चाहिए, दोनों ईयर्स विजिबल होने चाहिए। ठीक है, जो पूरा फोटो का साइज रहेगा, मतलब जो भी आप लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, आप जो है ध्यान रखें कि उसमें आपका जो फेस है प्रॉपरली विजिबल है, वो धुंधला नहीं है। इसके लिए बेहतरीन चीज ये होती है, जो भी बच्चा डेस्कटॉप से या तो फिर अपना लैपटॉप से फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहा है, मैं यही सजेस्ट करूंगी आप ऐसा करो, सारा फॉर्म फिल कर लो। फिल करने के बाद ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप आप मोबाइल से कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप एसएससी की जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप एसएससी का एक, उसे डाउनलोड करके वहां पर आपके जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो भी आसानी से हो जाएगा। और ये लाइव फोटो के लिए आपके मोबाइल का कैमरा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पे ब्लर फोटो नहीं आएगा, अच्छा फोटो आप जो है क्लिक कर सकते हैं और जल्दी वेरीफाई हो जाएगा आपका फोटो। एक जो लास्ट प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चों को आ रही है, और बहुत प्रॉब्लम क्या मतलब अब गलतियां भी बहुत सारे बच्चों से हो जाती हैं। पोस्ट कोड का पता नहीं चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एक्सपीरियंस चाहिए ना नहीं चाहिए। देखो बच्चों, 3 या 4 डिपार्टमेंट में आपकी टोटल वैकेंसीज आई हैं नर्सिंग ऑफिसर की। अगर हम बात करेंगे, आपके पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को पहली चीज आप नोटिस कर लीजिएगा कि आपको जो है पोस्ट कोड साथ में दिया गया है। मान लीजिएगा आप CGHS की बात करते हो जिसमें आपकी टोटल 107 वैकेंसीज आई हैं। अगर ये 107 वैकेंसीज आई हैं CGHS की, उनमें अगर आप देखेंगे वहां पर आपको
उस पोस्ट के साइड में एक पोस्ट कोड भी दिया गया है, वो पोस्ट कोड आप फिल कर लीजिए जिनको ये डाउट आ रहा है। दूसरा, एक और बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो आपके पास पूरा का पूरा फॉर्म है या पूरी पूरी जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, किसी भी विभाग में आई हूं, किसी भी चीज की आई हूं, वो रीजन के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड है। अब क्योंकि वो रीजन के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैम मैं मल्टीपल रीजन से भर देता हूं। अगर आपने एक रीजन चूज कर लिया है, कृपया करके आप उसी रीजन की बाकी वैकेंसीज को फिल करने की कोशिश करें। डिफरेंट रीजन में जंप करने से आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो सकता है, इस बात को और ध्यान में रखिएगा। मल्टीपल पोस्ट फिल कर सकते हो गिवन दैट कि मल्टीपल चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो गिवन दैट कि आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आप जो है क्या मान के चलेगा कि उसी विभाग में आपकी अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, या उसी रीजन के अंदर आपकी सेम, जैसे नर्सिंग ऑफिसर की एक ही रीजन में 2-3 वैकेंसी आई हुई है, तो भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस फर्क क्या होता है, आपको सबके लिए अलग से पैसे लगेंगे, वो फी पे कर देना एंड में, ठीक है। तो ये वाली चीज जो ये कैंडिडेचर कैंसिल होने वाली चीज है, उसका ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी पोस्ट को फिल कर रहे हो स्पेसिफिक रीजन से, उस पोस्ट को आपको अलग मल्टीपल रीजन से फिल नहीं करना है। जो रीजन चूज कर लिया, स्टिक विद दैट। फोटो का ध्यान में रखना है, फोटो जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए। आधार ऑथेंटिकेशन अच्छे से करवा लेना। साइन आपका प्रॉपरली, देखो रीसाइज करते हो बहुत सारे लोगों का ब्लर हो जाता है, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्लर ना हो, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर किसी और चीज की, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एक्सपीरियंस मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। मैम देखो बच्चा, जीएनएम वालों के लिए ना, जैसे आपके पास इसमें निकला है सीजीएचएस के अंदर निकला, उधर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है जीएनएम वालों के लिए। डीजीएचएस के अंदर नहीं मेंशन किया गया एज सच किसी का, बट ज्यादातर जितनी भी वैकेंसीज आई हैं सब में एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे हायर क्वालिफिकेशन तो उन्होंने 10th रख दी है, कहीं पर 12th रख दी है, या कहीं पर ग्रेजुएशन भी रखा हुआ है। बट भाई जब तुम एक विभाग की बात करते हो, जैसे हम नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज आई इनकी बात कर लेते हैं, पोस्ट की बात कर रहे हैं, भले से आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जा रही है, बट आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना यार कि कोई भी जिस बंदे ने नर्सिंग की नहीं है, जो 12th पास आउट है, वही आपका नर्सिंग ऑफिसर बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपके पास जो है प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपका पेपर भले से एक होने वाला है, एक यानी कि अगर आप 10+2 लेवल की बात कर रहे हो, यानी कि 12th लेवल के आपकी जो ये वैकेंसी है ये आई है ना, इसके लिए आपका एक पेपर होगा, सबका कॉमन ही पेपर होने वाला है। लेकिन बच्चों आपके पास जो नर्सिंग ऑफिसर है वो तो वही बन सकते हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ओके। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से अपना फॉर्म फिल करो। 4 मई लास्ट डेट है, आखिरी तक मत बैठे रहना, अभी से भर लो। बहुत सारे बच्चों को बहुत समस्याएं आ रही हैं, सो दैट आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने मेंटोर्स के साथ डिस्कस करके प्रॉपरली इस फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को जो है सक्सेसफुली फुलफिल कर सके, ठीक है। उसके अलावा भाई आप लोगों को पता है पैटर्न आपका ये रहता है कि रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, जीके आएगा, इंग्लिश आएगा। बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी तो यही रहती है कि जब तक हमारा फॉर्म फिल नहीं हो जाएगा तब तक मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा। तो अगर फॉर्म भर जाएगा तो शांति से दिमाग भी एक तरीके से ठंडा हो जाएगा और लगेगा कि हाँ अब हम पढ़ लेते हैं, तो आप पढ़ाई पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो अगर स्टिल आपका फॉर्म फिलिंग में किसी को कोई और डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हैं। अदर देन दैट बच्चा, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो बच्चों आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। 24 अप्रैल से ये बैच आपका शुरू होने वाला था और हो गया है स्टार्ट। आज इसमें पहली क्लासेस जा चुकी हैं। तो आप सभी में से कोई अगर ऐसा है जिसने अभी तक बैच में एनरोल नहीं किया है, फटाफट जाओ बैच में एनरोल कर लो। कैसे करना है बैच में एनरोल? बैच में एनरोल करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में अड्डा 24/7 जो है वो सर्च कर लेना है। 1 सेकेंड। अड्डा 24/7 जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। पहले लिंक पर जाइएगा, ऑल कोर्सेज पर जाइएगा, ऑल कोर्सेज से नर्सिंग पर जाना है और नर्सिंग से ये राजी आपका एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का सबसे पहला ही बैच, महापैक के जस्ट नीचे आपको एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का बैच दिख गया है। तो ये है आपका एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का बैच। आप इधर जाइए, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे बच्चा। बाय नाउ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको मैं एक डिस्काउंट कोड बता रही हूँ, इस डिस्काउंट कोड को जरूर अप्लाई करें। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपको बैच मात्र 839 रुपीज का मिल रहा है। तो फटाफट जाओ, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इतना समय नहीं है कि बैकलॉग से आप जो है बैठ के उसको क्लियर कर सकें या आपका जो है समस्या का समाधान हो जाएगा, अभी छोड़ देते हैं बाद में सो के जागेंगे, उतना समय नहीं है अपने पास। जो पढ़ाया जा रहा है क्विकली पढ़ो, जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करो। इसके लिए आपको बैच में एनरोल करना पड़ेगा। कोड मैंने आपको बता दिया है, ये डिस्काउंट कोड आप लगा लें YT43 और फटाफट जाएं और बैच में एनरोल कर लें, ठीक है बच्चा, चलेगा। उसके अलावा आपका एक फ्री बैच भी चल रहा है। वो जो फ्री बैच है आपका ये है एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का रीजनिंग का बैच है, जो आप अगेन बाय नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर आपके पास
शो मोर कूपन्स पे जाना, आपका NV100 है, इसको अप्लाई कर लीजिएगा, बैच आपको 0 रुपए का पड़ जाएगा। तो आप चाहें तो इस बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।